नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। भारत में राजनीति की बनी बनाई परंपरा को तोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे राजनेता हैं जो परंपरागत लीक को छोड़कर नया रास्ता बनाते हैं। जो मुद्दे, जो लोग भारी भरकम राजनीति की नजरों से ओझल रहते हैं, उनको पीएम मोदी ने मुख्य धारा से जोड़ दिया। पीएम मोदी का लगातार प्रयास। हमारे रेहड़ी, ठेले, पटरी, फुटपाथ पर काम करने वाले व्यक्तियों को पहली बार बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है। शिल्प और शिल्पकार, आधी आबादी का जीता विश्वास। सबको साधने का कौशल, सत्ता में सबको भागीदारी। सबका साथ, सबका विकास। संभावनाओं का खुल रहा नया आकाश। ये मोदी का कमाल है कि नामालूम से लोगों को हैसियत वाला बना देते हैं। मोदी की गारंटी है, लिख लीजिए। जब मैं तीसरी बार मेरा सेवा काल शुरू होगा, मैं इस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की टॉप 3 में ला करके रहूंगा भाई। जो असंभव के आसमान में कोशिशों का तीर चलाकर संभव का सुराख बना देते हैं। मेरे प्रिय 140 करोड़ परिवारजन, उस मोदी को समझने का दावा तो सब करते हैं, लेकिन बार बार समझने वाली बात मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाती है और सामने रह जाती है ये पहेली कि मोदी को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वैसे एक धारणा यह है कि मुसलमान और बीजेपी साथ साथ नहीं आ सकते। प्रधानमंत्री मोदी पर भी ये आरोप लगता है कि वो मुसलमानों का भला नहीं करते, लेकिन 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति दिलाना हो या पसमानदा मुसलमानों को विकास के सूत्र में बांधना हो, पीएम मोदी ने इनके जरिए मुसलमानों के दिल में पैठ बनाई है। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया जाता है कि वो अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों का ध्यान नहीं रखते। इसी आधार पर यह राजनीतिक धारणा बनाई गई कि मुसलमान कभी मोदी को वोट नहीं देते।
लेकिन गरीबी के सवाल पर पीएम मोदी ने मुसलमानों के एक बड़े तबके को अपने कार्यक्रमों और नीतियों से साध लिया। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। मुसलमानों में अलग अलग फिरकों की स्थिति कुछ ऐसी है कि 85% मुस्लिम पसमानदा मुसलमान हैं। सूफी मुसलमान करीब 11% हैं, जिनमें पसमानदा भी शामिल हैं, जबकि 50% हिस्सा मुस्लिम महिलाओं का है। इनमें पीएम मोदी ने 3 तलाक जैसी गंभीर सामाजिक कट्टरता से मुस्लिम महिलाओं को आजाद करवा दिया, बाकायदा संसद से कानून बनाकर। ट्रिपल तलाक है, उसमें भाजपा ने बहुत खुलकर के पॉलिटिक्स की थी। अब जो भी स्टेटमेंट आ रहा है कांग्रेस की तरफ से, वो बहुत सोच समझ के आना चाहिए। उसमें ये कहने की कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो इस तरह से बिल को शेप अप करेंगे कि जिसमें मुस्लिम महिला सेफ एंड सिक्योर्ड हो। आरोपों की धूल झाड़कर मोदी ने महिलाओं और वंचित मुसलमानों के दिल में जगह कैसे बनाई, उसको इस तरह समझिए। 3 तलाक को खत्म किया, हज कोटा बढ़ाकर 2 लाख कर दिया, उस पर लगने वाली जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया। महिला हाजियों के लिए मेहरम यानी पति, पुत्र या पिता के साथ जाने की बंदिशें खत्म कर दी। साथ ही उनके रोजगार के लिए करीब 100 गरीब नवाज कौशल विकास केंद्र खोले। इसी तरह 2013-14 में जहां अल्पसंख्यक बजट 3,511 करोड़ रुपए का था, वो 2022-23 में बढ़कर 5,020 करोड़ रुपए हो गया। लक्षद्वीप में पीएम मोदी बस एक शाम और एक सुबह ही समंदर तट पर घूमने निकले, लेकिन उन 2-3 तस्वीरों ने ही वहां टूरिज्म का नया दरवाजा खोल दिया। उस लक्षद्वीप में मुस्लिम आबादी 93% है। राजनीतिक विरोध और समर्थन के बीच आलम यह है कि पिछले दोनों लोकसभा चुनावों में 8-9% मुस्लिम वोट मोदी के नाम पर गए। सबका साथ सबका विकास के उसी फलसफे का नतीजा है कि बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी अयोध्या में पीएम मोदी पर फूल बरसाते रहे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिस वक्त विपक्ष जाति के आधार पर जनगणना की मांग कर रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा योजना से पिछड़े वर्ग के लोगों को विकास का एक मंत्र दे दिया। पीएम मोदी ने भरोसे की डोर में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को बांधा। इस कड़ी में ही छत्तीसगढ़ में आदिवासी और मध्य प्रदेश में एक ओबीसी सीएम देकर बता दिया कि सबका साथ सबका विकास कैसे किया जाता है। सबका साथ सबका विकास हमारा। 30 साल में 2 सांसदों वाली बीजेपी को बहुमत की सरकार वाली बीजेपी में बदलने का क्रेडिट पीएम मोदी को जाता है। ऐसा इसलिए हुआ कि पीएम मोदी ने कुछ खास जातियों और तबकों की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी को आखिरी छोर पर खड़े लोगों के साथ एक भरोसे की डोर में बांध दिया। सबका साथ सबका विकास इस नई राजनीति का दायित्व।
मोदी ने कुछ नीतियों और कार्यक्रमों से तो कुछ भावों और भंगिमाओं से अनुसूचित जातियों के दिल पर दस्तक दी। न खाता हूँ न खाने दूंगा। 7 महीने एक सेवक को दे के देखो, मैं सिर्फ सेवक। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए गए SC/ST एक्ट को संसद से कानून बनाकर बहाल किया। 2017 में पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में देश को दलित राष्ट्रपति मिला। 2019 के अर्ध कुंभ में प्रयागराज जाकर सफाई कर्मियों के पैर धोए तो राम मंदिर शिलान्यास के बाद पहला प्रसाद एक दलित को मिला। मोदी की ये पहल समाज के आखिरी पायदान पर खड़े लोगों में सम्मान की भावना जगाने वाली साबित हुई, तो वहीं उनकी आत्मनिर्भरता के लिए भी कुछ कदम उठाए। दलितों, आदिवासियों को आत्मनिर्भरता के लिए स्वच्छता उद्यमी योजना चलाई, जिसके जरिए 4 लाख का लोन देने का प्रावधान है। वहीं उनकी सुरक्षा के लिए जहां 2014 से 2015 में 147 करोड़ 39 लाख रुपए खर्च होते थे, वो 2021 से 22 में बढ़कर 579 करोड़ 95 लाख रुपए हो गए। विपक्ष जातिगत जनगणना के शोर में ओबीसी वोट को साधने की जुगत भिड़ाता रहा और पीएम मोदी अपने कार्यक्रमों से जोड़ने में लगे रहे। लाल किले के प्राचीर से विश्वकर्मा योजना का ऐलान इस दिशा में बढ़ाया अहम कदम साबित हुआ। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे और करीब 13-15 हजार करोड़ से उसका प्रारंभ करेंगे। विश्वकर्मा योजना से बुनकर, बढ़ई, दर्जी, लोहार जैसे कामगारों को रेखांकित किया। इससे 30 लाख परिवारों को फायदा होगा। ये योजना 5 साल के लिए है, जिसका बजट 13,000 करोड़ रुपए रखा गया है। इसमें किसी कामगार को 5% ब्याज पर 1 से 2 लाख तक लोन दिया जाएगा, जबकि 15,000 रुपए आधुनिक औजार खरीदने के लिए। विश्वकर्मा योजना तो अब आई है, लेकिन पहले से चली आ रही योजनाएं और पिछड़े वर्ग से आने वाले महापुरुषों और प्रतीकों को बड़ा बनाने के मोदी के हुनर ने उन पर वोटों की बरसात करा दी। 2009 में बीजेपी को ओबीसी के 21% वोट मिले और दलितों के 10%। लेकिन जब बीजेपी मोदी के नेतृत्व में लड़ी तो 2014 में बीजेपी को ओबीसी के 34% और दलितों के 24% वोट मिले। ये जबरदस्त उछाल 2019 के चुनाव में और दिखा, जब 44% ओबीसी वोट और 34% दलित वोट मोदी के नाम पर बीजेपी को गया। मोदी ने सोशल इंजीनियरिंग के प्रयोग को बीजेपी के लिए वोट का मजबूत आधार बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। चाहे देश के किसान हो या जवान हो या फिर छात्र और नौजवान हो, प्रधानमंत्री मोदी सबसे सीधे संपर्क साधते हैं, यानी जनता से सीधा जुड़ाव। इनमें महिलाएं भी हैं, जिनकी बेहतरी का रास्ता दिन ब दिन खुलता चला गया। Historic achievement. Congratulations. जो काम 28 वर्षों से संसद की चौखट पर ही तमाम हो जाता था, उसको अंजाम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचा दिया। संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण का काम असंभव लगने लगा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर एक झटके में इस काम को पूरा कर दिया। मोदी ने एक तीर से कई निशाने कर दिए। महिलाओं के सशक्तिकरण का एक बड़ा रास्ता खोला,
तो विपक्षी दलों को भी अपनी लाइन पर उतरने को मजबूर कर दिया। देखिए, यह हम सब महिलाओं के लिए, हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। बहुत सारी समाज में ऐसी जनप्रतिनिधि हैं जिनको मौका नहीं मिलता है आने का, लेकिन वो समाज के लिए बहुत अच्छा कर सकती है। आज एक ऐतिहासिक पल है और आपने देखा होगा कि सभी लोगों ने समर्थन किया, इतनी रात तक चला और नोज में तो 0 ही रहा हमेशा, और सब में ये हम लोग इसको बिल मैंने वोट किया हम लोगों ने, और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो, लेकिन हम लोगों ने कोशिश तो की कि इसको 2024 में ही लाया जाए। जब लोकसभा चुनाव सर पर नाच रहा हो तो आधी आबादी के वोट बहुत मायने रखते हैं। इससे मोदी पर महिलाओं का विश्वास बढ़ सकता है, लेकिन इससे आगे छोटी छोटी चीजों से पीएम मोदी महिलाओं की भलाई का रास्ता निकालते रहे। एक रास्ता तो यही है कि महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा कर दो। इसके लिए पीएम मोदी ने लखपति दीदी का नया कार्यक्रम सामने रखा, जिसमें 2 करोड़ महिलाओं को माइक्रो क्रेडिट सुविधाएं देने का प्रावधान है। अनेक बहनें बीते वर्षों में लखपति दीदी बनी हैं और इस सफलता को देखते हुए ही मैंने सपना संजोया है, मैंने सपना संकल्प के रूप में देखा है और हमने तय किया है कि 2 करोड़, आंकड़ा बहुत बड़ा है, 2 करोड़ लखपति दीदी मुझे बनाना है। जिन योजनाओं को मामूली समझा जाता था, उनको मोदी ने आधी आबादी के लिए रक्षा कवच बना दिया। उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ 70 लाख गैस सिलेंडर बांटे गए। जनधन योजना के तहत 27 करोड़ बैंक खाते खुले। वहीं 27 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन बांटा गया। पीएम मातृ वंदन योजना के तहत 3 करोड़ 18 लाख महिलाओं को फायदा हुआ। पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत 1 करोड़ 72 लाख घर मिले। 27 करोड़ सैनिटरी पैड 1 रुपए प्रति पैड के हिसाब से दिए गए। पेड मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया। 2 लाख महिलाओं को लघु और कुटीर उद्योगों के जरिए सक्षम बनाया गया और मास्टर स्ट्रोक रहा संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण। लोगों को पता ही नहीं चला कि मोदी ने जिन छोटी छोटी चीजों को महसूस किया, उस पर बॉलीवुड में टॉयलेट एक प्रेम कथा और पैडमैन जैसी फिल्में बनी। मुझे इस बात का गर्व है और मैं गर्व अनुभव करता हूं, क्योंकि मैं राज्य में रह करके आया हूं, मैंने गांव में जिंदगी गुजार के आया हूं। मुझे गर्व है कि 11 करोड़ शौचालय बना करके मैंने मेरी माताओं बहनों को इज्जत कर दिया है। मुझे इस बात का गर्व है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान तक बीजेपी की सरकार बनने के पीछे महिला वोट बेहद निर्णायक रहे। जिन्हें समाज में बेहद अपमानजनक परिस्थितियों में रहना पड़ता था, उन ट्रांसजेंडर्स के लिए भी पीएम मोदी ने नई पहल की। देश में किन्नरों की आबादी करीब 4,88,000 है। इनके लिए 2019 में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट बिल आया। इसमें रोजगार पर जोर दिया गया है, क्योंकि 92% के पास कोई काम नहीं है। आप बताइए, जब आपकी दुकान पर इतने सारे लोग आते हैं तो किन्नर समाज के लोग आते होते, वो पैसे देकर के चाय लेते हैं कि वो तो आपको दोस्ताना मोहब्बत दे ले लेते? नहीं सर, वो भी पैसे देती हैं। वो भी बहुत खुशी होती है कि मोना आप काम करियो, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। तो आप में से प्रेरणा लेकर के और हमारे किन्नर जो लोग हैं, वो कोई से रोजी रोटी कमाने की दिशा में आगे आए हैं क्या? हाँ जी, बहुत कोई आ गए हैं जी। अभी बहुत कोई एल&टी मॉल के अंदर ब्यूटी पार्लर का काम कर रही हैं जी। लेकिन माइक्रो लेवल पर काम करने वाले पीएम मोदी ने ट्रक ड्राइवरों की बेहतरी को भी अपने एजेंडे में रखा। देश में ट्रक ड्राइवरों की संख्या 20 लाख है। इनमें अनियमित या निम्न आय वालों की संख्या 70.8% है। पुलिस और आरटीओ से प्रताड़ित 40.2% और परिवार को समय ना दे पाने वालों की संख्या 27.6% है।
परिवार को समय ना दे पाने की कीमत भी महिलाओं को ही चुकानी पड़ती है। इसमें पीएम मोदी ने एक नई पहल की। सरकार ने तय किया है कि अगले साल तक ट्रक ड्राइवरों का केबिन एसी वाला होगा। ये छोटी छोटी चीजें संवेदना को दर्शाती हैं, जिन्हें आम लोग बहुत आसानी से समझ जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।